नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये हमारे पास पाइप है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट वन है, यहाँ पे फ्लो इन हो रहा है, और यहाँ पे डेल्टा पी वन है, प्रेशर पी वन है। ठीक है, और ये पॉइंट टू है, और यहाँ पे प्रेशर पी टू है, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए होंगे। तो उन लॉसेस को हम मान लेते हैं कि पी टू इज इक्वल्स टू पी वन माइनस डेल्टा पी, कुछ प्रेशर का लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार ही यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या है फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से प्रेशर ड्रॉप किस टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो एक बार बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं, पी वन वन पॉइंट पे और पॉइंट टू पे। ठीक है, तो पी वन डिवाइड बाई रो प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन इज इक्वल्स टू पी टू बाई रो प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एच एफ जो है वो आएगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा मैं अभी बता देता हूँ कि इसका यूनिट होगा जूल पर केजी। ठीक है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, ये टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वन एंड पॉइंट टू पे वेलोसिटी सेम है। ठीक है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है पॉइंट वन एंड पॉइंट टू पे, दोनों पॉइंट एक ही रेफरेंस लाइन पे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो एच एफ इजिक्वल्स टू हमारे पास बचा डेल्टा पी बाई रो। ठीक है, तो हमें तो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये तो क्या बात हुई, यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी हमें वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एच एफ की वैल्यू। ठीक है, कि एच एफ के इक्वल्स टू क्या होगा, ताकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ प्रेडिक्ट कर सकें कि क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए फोर्स बैलेंस अप्लाई करते हैं इसी पाइप में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 था। P2 इक्वल्स टू P1 माइनस डेल्टा पी, लेंथ L है। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, प्रेशर की वजह से यहाँ पे प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। सो P2 माइनस डेल्टा पी और इनटू एरिया का ये मल्टीप्लिकेशन। अब शेयर स्ट्रेस की वजह से भी क्योंकि शेयर फोर्स लगेगा। ठीक है, और वो लगता है सरकमफेरेंस में। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला एरिया आएगा 2πr इंटू एल, ये वाला। ठीक है, पूरा एरिया। ठीक है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। तो डेल्टा पी बाई एल इज इक्वल्स टू आएगा 2τw/r। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो पाइप है, लेट अस सपोज ये हमारे पास पाइप है। ठीक है, तो उसमें रेडियस के करस्पॉन्डिंग डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है वो चेंजेस नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो रिलेशन आया है ये आया है 2τw/r, मीन्स डेल्टा पी है वो रेडियस के करस्पॉन्डिंग में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। लेकिन अब जब हम देखें रियलिटी में तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P1 ये लेट अस सपोज कि यहाँ पे पॉइंट वन है, यहाँ पे पॉइंट टू है। ठीक है, तो थ्रू आउट दैट पॉइंट वन द लाइन, ठीक है, यहाँ पे रेडियस के करस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप में चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि τw है, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ होगा r, और वो फंक्शन कैसा है, τw इज प्रोपोर्शनल टू r। तो ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ से और भी नोटिस कर सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस का जो ग्राफ आता है, ठीक, हमें वेलोसिटी का ग्राफ पता है। वेलोसिटी का ग्राफ जब लेमिनर फ्लो होता है तो ऐसा होता है, जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो कुछ यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ऐसा आएगा। लेकिन अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो वो लीनियर आता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे सेंटर है मान लेते हैं, थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ हो गई है, लेकिन देखिए यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, और ये रेडियस का करस्पॉन्डिंग जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी ऐसे ऐसे शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक
समझने की चीज़ है, ठीक है। तो रेडियस की जगह हम जब डायमीटर लिखना चाहें तो 4τw/d आएगा, ठीक है। अब हमारे पास बहुत जाना माना इक्वेशन है कि फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू τw/ρv²/2, ठीक है। ये इक्वेशन है, चिल्टन कुलबर्न एनोलॉजी करके एक है, ठीक है, अगर मेरी मिस्टेक नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं τw/ρv²/2, ठीक है। अब ये जो τw इसको ये वाली इक्वेशन में एक बार पुट करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट करके देखिए। तो जो इक्वेशन आया 4f/ρv²/2d, ठीक है। अब जब रो जो है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है, तो उसका आएगा 4fLv²/2d, ठीक है। और इसके इक्वल टू हमने अभी देखा था, उसके इक्वल टू था hf, ठीक है। तो जब हम फ्रिक्शन फैक्टर, जब लेमिनार फ्लो है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फैक्टर को हम लिख सकते हैं, ये वाला जो फ्रिक्शन फैक्टर है इसको हम लिख सकते हैं 16/Re, ठीक है। और जब हम यहाँ पे पुट करते हैं और ΔP/L, ये वाली जो इक्वेशन है, जब हम ये फ्रिक्शन फैक्टर यहाँ पे पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन या तो आप ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, तो इसको हम हाइजेनफोर्ड इक्वेशन से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है पाइप में, ठीक है। और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो ये एम्पेरिकल इक्वेशन है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू 0.0046 इंटू RE⁻², ठीक है। एक खास बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि एक यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे लाइन जा रही है, ये 0.1 है, 0.2 है, यहाँ पे 0.2 है, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि HF हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जब हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, वो सब लगाते हैं, ठीक है, HF कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस अकाउंट करने के लिए। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये F की वैल्यू है वो ग्राफ से हम देखते हैं, तो वो ग्राफ को मूडी चार्ट कहा जाता है, और ये जो मूडी चार्ट है वो इन्हीं दोनों इक्वेशन से बनाया जाता है, ठीक है। अगर लेमिनार फ्लो है तो ये इक्वेशन इतने रीजन के लिए, ठीक है, और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो ये यहाँ से आगे के रीजन के लिए, यहाँ पे ये बीच वाला रीजन है, यहाँ पे ट्रांजिशन फ्लो है, ठीक है। तो ये जो मूडी चार्ट है वो कैसे हम कैसा ग्राफ होता है तो देख लेते हैं। ये जो मूडी चार्ट है वो लॉग ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर वर्सेस लॉग ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ये लेमिनार फ्लो रिप्रेजेंट करता है, और वो इस हिसाब ये वाले इक्वेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है। और ये टर्बुलेंट फ्लो है वो ये वाले इक्वेशन के हिसाब से चलता है। अगर ट्रांजिशन फ्लो है तो वहाँ डिफरेंट बहुत सारी इक्वेशन आएंगी, ठीक है। यहाँ पे कर्व का नेचर कुछ और होता है, ठीक है। तो देखिए एक और चीज़ यहाँ पे है, तो इसको मूडी चार्ट कहा जाता है, ठीक है, आप समझ लीजिए। और एक और चीज़ है, जैसे कि हमारी एक ये पाइप है और यहाँ पे रफनेस है, ठीक है, और ये रफनेस की थिकनेस अगर हम मेज़र करें तो ये मान लेते हैं कि के है, के इस थिकनेस को के नाम देते हैं, और इसकी जो डायमीटर ये डी है। तो आप सोचिए जैसे जैसे के बढ़ेगा, ठीक है, k/d का रेशियो बढ़ेगा, उसी तरह रफनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो रफनेस बढ़ेगी, फ्रिक्शन फैक्टर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली थर्ड एक्सिस, ठीक है, कि k/d का रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ सकती है। देखिए ये यहाँ पे k/d रेशियो है, तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कम है, और जैसे जैसे k/d रेशियो बढ़ गया, लेटर सपोज कि यहाँ पे, तो देखिए आप इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फैक्टर बढ़ गया। तो जैसे जैसे k/d अगर कम है तो उसको स्मूथ पाइप कह सकते हैं, और अगर k/d की जो रेशियो है वो अगर ज़्यादा है तो उसको हम रफ पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ओके।